नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी कदर, 14 अगस्त 1947 को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुल्क पाकिस्तान जैसी सरजमीन और ये खूबसूरत वतन अता फरमाया। आजकल मुआशरे के अंदर अगर नज़र की जाए और मामलात को देखा जाए तो पाकिस्तानियों की हालत देखकर यूं लगता है कि जैसे मुल्क पाकिस्तान हमें एक प्लेट में रख के दे दिया गया। आजकल जो मामलात पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रहे हैं, कहीं मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कहीं दुरूद सलाम पर पाबंदी लगाई जा रही है, कहीं हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा अहबाब को जेलों के अंदर कैद किया जा रहा है। याद रखिएगा, कायनात के अंदर दो ही ऐसी रियासतें हैं कि जो नजरिए की बुनियाद पर कायम की गई हैं और कायम हुई हैं। पहली रियासत मदीना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाई गई। अहबाब गिरामी कदर, हमें लगता यूं है कि जैसे ये मुल्क पाकिस्तान हमें एक प्लेट के अंदर रख के दिया गया है, लेकिन अगर हम तारीख का मुताला करें, तारीख के औराक को देखें, तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान हमें आसानी के साथ नहीं दिया गया, और ना ही इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो आज बस रहे हैं ये आसानी से नहीं इस जगह पर आए, और ना ही आसानी से ये मुल्क पाकिस्तान हमें नसीब हुआ है, बल्कि इसके पीछे कुर्बानियां शामिल हैं। हमारे उलमा की कुर्बानियां शामिल हैं, हमारे हम वतनों की कुर्बानियां शामिल हैं, मुसलमानों की कुर्बानियां शामिल हैं, यहाँ पर बच्चों की कुर्बानियां शामिल हैं, औरतों की कुर्बानियां शामिल हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं। यहाँ पर हमारे अस्लाफ की दुआओं का नतीजा है कि जो आज हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साए तले हम अपना निजाम चला रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अहबाब गिरामी कदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी इस जनरेशन को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कैसे मारिज वजूद में आया। और मैं कुर्बान जाऊं, 27 रमजानुल मुबारक की रात और यह पाकिस्तान मारिज वजूद में आया, जिसकी बुनियादों के अंदर लाखों शुहदा का खून शामिल हो, जिसके मार्ज वजूद के अंदर शीर खार बच्चों की कुर्बानियां शामिल हो, जिसके मार्ज वजूद के अंदर लाखों माओ की अपनी उनकी इज्जतें शामिल हो इस पाकिस्तान के अंदर, तो आज हम बाजे बजाकर और मिली नगमों को लगाकर आया हम उनकी कुर्बानियों का हक अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना, कमो पेश उस वक्त 5 लाख कुर्बानियां दी गई मुल्क पाकिस्तान के बनने के लिए। पेश ये कम से कम फिगर बयान किया गया है कि कम से कम 5 लाख कुर्बानियां दी गई। अब 5 लाख कुर्बानियों का आलम क्या था, आज भी वो बयानात यूट्यूब पर मौजूद हैं। वो बुजुर्ग आज भी जिंदा हैं जिन्होंने 1947 की वो जंग देखी और उससे पहले के सारे मामलात देखे। वो बताते हैं कि लाशें ऐसी पड़ी होती थी कि अगर ट्रक भी भरे जाएं तो वो लाशें खत्म ना हो। अगर किसी घर के अंदर एक जनाजा उठे ना, वहां पर कयामत सुगरा कायम होती है। सिर्फ एक जनाजा उठे, एक लाश पड़ी हो अगर घर के अंदर, और अगर 5, 6, 7, 8 लाशें पड़ी हो तो इंसान खौफजदा हो जाता है, उसे देखा नहीं जाता वो मामला। लेकिन पाकिस्तान जब बन रहा था उस वक्त लाशों के ऐसे ढेर लगे होते थे, वो हजार हजार लाशें एक मकाम पर पड़ी होती थी, और वो लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने ये मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं, और वो आज बताते हैं तो बताते हुए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये पाकिस्तान हमें ऐसे मिला है। ये पाकिस्तान जब बन रहा था उस वक्त माओ ने अपने शीर खार बच्चों के गले दबा दिए थे ताकि हमारी वजह से दूसरों की जानें महफूज रहे, हमारे बच्चों की वजह से दूसरों की जानें जाया ना हो। ये वाकया तारीख की किताबों में आप पढ़ के देखें। कमाद गन्नों के खेत के अंदर चंद अफराद मौजूद थे, एक मां अपने शीर खार बच्चे को लेके वहां पर भी छुपी हुई थी। हिंदू सिख ये लोग मुसलमानों को तलाश कर कर के मार रहे थे, और वो उस कमने की फसल के पास जब आए, वो शीर खार बच्चा जो भी चंद माह का बच्चा था
वो हल्की सी आवाज निकाली, जो खेत के अंदर बकिया लोग थे वो सारे उस मां की तरफ देखने लग पड़े। मां का हौसला देखे, जिसने मुल्क पाकिस्तान के बनने के लिए अपना ऐसा किरदार अदा किया कि रहती दुनिया याद रखेगी कि मां ने अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बनाया है। उस मां ने अपने शीरखार बच्चे का गला दबा कर मार दिया ताकि मेरे एक बच्चे की वजह से बकिया अहबाब की जान न चली जाए। आज हम लोग पाकिस्तान 14 अगस्त वाले दिन हम लोग गाड़ियों के सलेंसर उतार देते हैं, हम बाजे बजाना शुरू कर देते हैं, हम मिली नगमे लगा लेते हैं। क्या ये उन शुहदा को हम इसाले सवाब कर रहे हैं? क्या वो शुहदा आज हमारे इन करतूतों की वजह से, इन हरकतों सकनात की वजह से, क्या उनकी अरवाह तड़प न रही होंगी? क्या वो बेचैन ना होंगे अपनी कब्रों के अंदर? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बना के दिया था? याद रखें, पाकिस्तान जब बना था इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह थी। ये पाकिस्तान एक रियासत है और ये रियासत मदीना है। वाकई पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर बना है। जब बरसगीर पाको हिंद जब इकट्ठे थे, मुसलमानों को अलल ऐलान इबादत करना मुश्किल था, अपने अकायद और अपने नजरियात और अपने अफआल को अलल ऐलान करना यह मुश्किल था। फिर हमारे उलमा ने यह देखा कि अब एक अलग वतन बनना चाहिए जिसमें फ्रंट लाइन पे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है और ख्वाब देखने वाले डॉक्टर इकबाल हैं, और इस सब को संभालने वाले, इस सब मामलात को चलाने वाले, इन सब के खैर खा और मुक्तदा वो पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। ये याद रखें, आज लिबरलिज्म और ये नाम निहाद हुकूमतें, ये जो तारीख बताती ही नहीं अपनी नौजवान नस्ल को, आप ये 14 अगस्त वाले दिन ये टीवी चैनल्स लगा के देखेंगे, आपको सारा कुछ मिलेगा, फकत तारीख नहीं मिलेगी। आपको शुहदा के नाम, वो चंद शुहदा के नाम बताए जाएंगे, फकत उनके नाम बताए जाएंगे जिनसे अपने नाम रोशन होते हैं। वो माओ की तारीख और माओ के कलेजों का हाल नहीं बताया जाएगा। वो बच्चियां जिन्होंने अपनी इज्जत दागदार होने से बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे लगा दी ताकि हमारी इज्जत पर आंच में ना आए, मुल्क पाकिस्तान का क़याम भी हो जाए। और वो कुआं कितना गहरा होता है, यहां ये खुदाई करने वाला जानता है, जिसने खुदाई की हो ये उसको पता होता है, या जो देहात का माहिर हो ये उसको पता होता है कि कुआं कितना गहरा है, कुएं की गहराई कितनी है। और आलम यह था कि वो कुएं बच्चियों से भरे पड़े थे। फकत यहां तक बात नहीं रुकती, उस मकाम के ऊपर इंडिया के कुछ ऐसे शहर थे जहां पर दरख्तों के ऊपर उलमा के गर्दनें लटकाई गई थी। कोई दरख्त ऐसा ना था जहां पर उलमा की गर्दनें लटकी हो। यह भी याद रखिएगा, मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए जिसमें सबसे अहम किरदार अदा किया वो उलमा अहले सुन्नत हैं। वो मेरे इमाम में अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रिजा खान मुहद्दिस बरेली हैं, वो मौलाना फजल हक खैर आबादी हैं, वो हुजूर मुहद्दिस कछोसवी हैं, वो आला हजरत रहमा के खुलाफा हैं, पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी हैं। आज वो लोग जो इक्तिदार के अंदर भी हैं, जो हुकूमत के अंदर भी हैं, आज वो लोग मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हैं, जबकि उनके बाप की बदबख्ती और आलम यह था, उस बदबख्त के ये अल्फाज थे कि अगर पाकिस्तान की पे भी बन जाए तो मेरी दाढ़ी को गधे के पेशाब से मोड़ देना। ऐसे बदबख्त भी इस कायनात के अंदर थे जो मुल्क पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे कि पाकिस्तान जैसी रियासत होनी नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, ये सब अकलियतें हैं और अकलियत ये वतन के ऊपर हावी होता है। इनकी सोच ये थी, वो बदमजहब जो गांधी के चरणों में बैठकर उसकी तारीफें किया करते थे। आलिम का हक यह होता है इहकाके हक और इब्ताले बातिल के लिए खड़ा हो जाए। तो ये जिसने काम किया है वो उलमा अहले सुन्नत है, और जिसने इसके मुकाबिल में काम किया है वो बदमजहब आज भी मौजूद है, जिनको पाकिस्तान के नाम से बड़ी तकलीफ होती है, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान बन गया तो ऐसे कैसे कर देना। आज जब पाकिस्तान बन गया तो वो अपने आप को बड़ा मुहिब्बे पाकिस्तान जाहिर करवाते हैं। ये पाकिस्तान हमें इसलिए तो नहीं था दिया गया कि यहां पर स्पीकरों पर पाबंदियां लगा दी जाएं। यह पाकिस्तान इसलिए मार्ज़े वजूद में तो नहीं था आया कि यहां पे दीन के नाम लेने वालों को जेलों के अंदर डाला जाए। यह पाकिस्तान इसलिए तो नहीं था बना कि यहां पर कादियानियों की सपोर्ट की जाए। यह पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था
کہ یہاں پر ناچ گانے کو فروغ دیا جائے. یہ پاکستان اس لیے مارز وجود میں نہیں تھا کہ یہاں پہ تھیٹر لگائے جائیں. یہ پاکستان اس لیے مارز وجود میں نہیں تھا کہ یہاں پر سکھ اور ہندوؤں کو اقلیت قرار دے کر ان کو حقوق دیے جائیں. یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، تاکہ مسلمان علی اعلان ملک پاکستان کے اندر اذانیں دے سکیں، نمازیں ادا کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اپنے عقائد کا علی اعلان پرچار کر سکیں، اپنے افعال کو علی اعلان ادا کر سکیں، قربانی علی اعلان کر سکیں، اپنے حضور کی مدحت و ثنا علی اعلان بیان کر سکیں. لیکن آج جب دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو فقط 14 اگست پہ وہ باجے بجائے جاتے ہیں، وہ توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. یاد رکھے پاکستان اس لیے نہیں تھا بنا. پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. پاکستان اور مدینہ طیبہ کا معنی ایک ہی ہے. پاکستان کو اگر عربی میں کہا جائے تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے. ارے جس کی بنیاد اور جس کا نظریہ ہی مدینہ طیبہ والا نظریہ ہو تو پھر وہ مٹانے والے مٹانے پہ تلے جائیں، کھانے والے کھاتے چلے جائیں. نہ تو یہ مٹ سکتا ہے، نہ یہ کھایا جا سکتا ہے. یہ پاکستان ہے. میں قربان جاؤں، ایک روایت میں ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی جانب اپنا سینہ اتھر کیے ہوئے تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جانب سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ٹھنڈی ہوا کیسی ہے؟ حضور محدثین نے اس کی تشریح بیان کی. انہوں نے کہا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا اس اعتبار سے آتی تھی کہ ملک پاکستان کے اندر نماز ادا کرنے والے سب سے زیادہ ہیں، یہاں پر حافظ قرآن سب سے زیادہ ہیں، یہاں پر حجاج کرام سب سے زیادہ ہیں، یہاں پر عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ ہیں، حضور کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والے سب سے زیادہ ہیں، یہاں پر امامے پہننے والے سب سے زیادہ ہیں، یہاں پر داڑیاں سنت رسول رکھنے والے سب سے زیادہ ہیں. اس اعتبار سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی. احباب گرامی قدر، یہ پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد ملا ہے. عالم یہ تھا جب پاکستان کے اندر پہلی ہجرت ہوئی انڈیا سے، جو ٹرین پاکستان کی طرف آ رہی تھی اس کا عالم یہ تھا، بندہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے ایک بندہ جل رہا ہو اور اس کا عالم کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ٹرین پاکستان کے اندر داخل ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور اس کی کئی تصاویر آج بھی نیٹ پر موجود ہیں. یہ پاکستان ایسے بنا ہے اور ہمیں ایسے ملا ہے جو بن مانگے بغیر کسی جد و جہد کے سکون سے اس ملک پاکستان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنے ماضی کی یادوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. جب وہ ٹرین پاکستان کے اندر پہنچی، وہ ٹرین سٹیشن پہ پہنچی، اس ٹرین کے اندر ایک بھی بندہ صحیح سلامت نہیں تھا. سارے کے سارے آگ سے جھلسے پڑے تھے. اس میں بچے بھی شامل، اس میں عورتیں بھی شامل، اس میں بوڑھے بھی شامل، اس میں جوان بچیاں بھی شامل، اس میں جوان مرد بھی شامل. لیکن جب وہ ٹرین پاکستان کے اندر پہنچی، اس ٹرین کے اندر وہ کالی سیاہ ہوئی پڑی تھی، اور وہ انسانوں کا عالم کیا ہوگا یہ آج بھی یوٹیوب پر گوگل پر نکال کے دیکھا جا سکتا ہے. احباب گرامی قدر، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. اس کو ختم کرنے والے بڑے آئے، پر یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، میرے داتا گنج بخش علی حجویری کے کرم سے یہ پاکستان مٹ نہ سکا. آج وہ لوگ بھی اس ارض پاک پر رہتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بڑی بڑی زبانیں دراز کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا معاملہ بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ اپنی بدبخت اور غدار وطن پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف بکواس بازی کر رہے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا، پاکستان کے ساتھ مخلص اور اخلاص والا وہی ہے جو پاکستان کے ترقی اور کامیابی کے حق کے لیے گامزن ہے، جو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لیے گامزن ہے. احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت ہم سب کو ملک پاکستان کے اندر رہنے کی اور اس کی قدر کرنے کی، اس کی ترقی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات اس ارض مقدس کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. خالق کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو اس ملک پاکستان کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماؤں نے، ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے اس پاکستان کو اپنے لہو کے ساتھ سینچا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے خوب خوب اصالے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.